है कैथेटर को कैसे यानी कि ब्लैडर में यूरेथ्रा में उसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन कैथेटर हम यूज किस में करते हैं, जैसे कोई भी पेशेंट होता है वो अपने आप से यूरिन पास नहीं कर पाता है, किडनी टिश्यू इश्यूज हो और उसको यानी कि ऑपरेशन होने जा रहा है तो ऑपरेशन से पहले हमें ये प्रोसीजर करना होता है, ठीक है। अब देखिए कि जब हम इसको इंसर्ट करते हैं कैथेटर को यूज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास किडनी ट्रे चाहिए, वो बिग ट्रे चाहिए। बिग ट्रे हमारी कैसी होनी चाहिए, स्ट्राइल, कैसी होनी चाहिए, स्ट्राइल। स्ट्राइल होने के बाद में हमारे पास ड्रॉ सीट होना चाहिए। ड्रॉ सीट कैसा होना चाहिए, स्ट्राइल। उसी में हमारे सारे आर्टिकल होने चाहिए। अब आर्टिकल क्या क्या होने चाहिए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये कैथेटर, ये देखिए ये फॉली कैथेटर है, क्या है, फॉली कैथेटर है। ये हमारा 14 फ्रेंड्स का होता है, ठीक है। कितने फ्रेंड्स का, 14 फ्रेंड्स का होता है। और ये जो कलर होता है इसका येलो कलर होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बीटर इन सॉल्यूशन, किडनी ट्रे, गॉज पीस और कॉटन बॉल। कॉटन बॉल के बाद हमारे यूरिन बैग के बाद ग्लव्स 2 पेयर के बाद में हमारे पास होना चाहिए चीटर फोर्सिप के बाद हमारे पास होना चाहिए इसको माइक्रोपोर, क्या बोलते हैं, माइक्रोपोर के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, लैग्नोकैन जेल, ठीक है। लैग्नोकैन जेल होना चाहिए। जेल होने के बाद में 10 ml सिरिंज होना चाहिए, ठीक है। 10 ml सिरिंज होने के बाद में हमारे पास बाउल होना चाहिए। बाउल होने के बाद में मैकिंटॉश, क्या होना चाहिए, इसके बाद हमारे पास बाथ टॉवल होना चाहिए। टॉवल होने के बाद में हमारे पास नॉर्मल सलाइन, ठीक है, नॉर्मल सलाइन होनी चाहिए, ठीक है। ओके, समझ गए कि इतना हमें आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है जब हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और किसी का जब पेशेंट आउट नहीं कर पाता है अपने आप से, उसे यानी कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलते हैं, जैसे उसको किडनी इश्यूज हो गए हो और ऑपरेशन करने से पहले हम कैथेटर का यूज करते हैं, समझ गए। अब देखिए कि सबसे पहले हम जब आर्टिकल इतना हमने इसको प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करके हम क्या करते हैं, पेशेंट के पास ले आते हैं, ठीक है, पेशेंट के पास ले आते हैं। अब देखिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करके अपना ग्लव्स को वियर करना है। वियर किया, ग्लव्स को वियर करने के बाद में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, जो फाइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का ऑर्डर चेक करना है। क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन जो पर्चा होता है हमारा, उसमें हम क्या चेक करेंगे, डॉक्टर का ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम क्या करेंगे, प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे पेशेंट के पास। प्राइवेसी को हमने मेंटेन कर लिया, किसके पास, पेशेंट के पास, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो हमारा थर्ड होता है, हम क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे, किसको, पेशेंट को, कि पेशेंट को मुझे एक्सप्लेन करना होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यूरिन कैथेटर आपको इंसर्ट करने जा रहे हैं तो उसको कोई हर्ट ना हो, ठीक है, इसलिए, समझ गए। अब देखिए हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रोसीजर अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट का क्या करेंगे, जो पोजीशन देंगे, पेशेंट का क्या करेंगे, पोजीशन देंगे। पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का पोजीशन देंगे। अब देखिए पेशेंट का पोजीशन देते हैं। पेशेंट का ये पोजीशन होता है, इसे हम बोलते हैं डॉर्सल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, डॉर्सल रिक्वायरमेंट पोजीशन है ये, ठीक है। पेल्विक रीजन
पोजीशन कहलाता है ये, ठीक है। कौन सा ये पोजीशन हो गया? डॉर्सल रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट। अब देखिए इसके नीचे हम क्या करेंगे, मैकिंटॉश को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में जो हमारे पास टॉवल होगा, बार टॉवल से पेशेंट का थाई और एब्डोमेन कवर कर देंगे और पैनल एरिया को एक्सपोज करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, पैनल एरिया को हमें क्या करना है, एक्सपोज करना है। और ये एब्डोमिनल को क्या कर देना है, कवर कर लेना है, ये चीज, ठीक है। ये जो हमने डॉर्सल रिक्वायरमेंट पोजीशन बना लिया, इसको हम बोलते हैं पैनल विजन। क्या बोलते हैं? पैनल विजन, ठीक है। इतना कर लिया। करने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा चीटल कोर्सिव होता है, अब देखिए कि ये वाला डॉर्सल रिक्वायरमेंट पोजीशन दे दिया है। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन। अब हमें क्या करना है कि उसको हमें क्लीन करना है, ठीक है। तो हम बीटाडीन सॉल्यूशन से क्लीन क्यों करते हैं कि इसमें सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अगर पेशेंट को हमारे नीड है 2 टाइम की, तो हम 2 टाइम उसको करेंगे। अगर 3 टाइम उसको क्लीन करने की जरूरत हो तो उसको हम 3 टाइम करेंगे, ठीक है। वो हम पेशेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, बीटाडीन जो होता है, बीटाडीन को हमें टच नहीं करना है, किसी से इसमें बाउल में उसको डलवा लेना है, ठीक है। डलवाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं चीटल कोर्सिव। क्या बोलते हैं? चीटल कोर्सिव को ऐसे हम अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद में हमने गॉड पीस को लॉक किया। लगाया, इसमें लॉक लगा लिया। अब इसमें हमें बीटाडीन में क्या करना है, डीप करना है इसको, ठीक है। बीटाडीन से इसको क्या करना है, डिप करना है। अब डिप कर लिया। डिप करने के बाद में हमें सबसे पहले क्लीन करना होता है। देखिए एक हमारा होता है यूरेथ्रा कैनल और दूसरा होता है वेजाइनल कैनल। फर्स्ट क्या होता है, यूरेथ्रा कैनल और वेजाइनल कैनल। तो हम कभी भी जब कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो यूरेथ्रा कैनल में इंसर्ट करते हैं। किस में करते हैं? यूरेथ्रा कैनल में इसको इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यूरेथ्रा कैनल को किस उसमें क्लीन करना है, तो सबसे पहले हमें क्लीन करना है लेस कंटेंट मोर में, ठीक है। ये अपने फिंगर से हमें इसको क्या कर लेना है, एक्सप्लेट कर लेना है। ऐसे एक्सप्लेट कर लिया। एक्सप्लेट करने के बाद में इसको हमने किडनी ट्रे में डिस्कार्ड कर दिया। दूसरा गॉड पीस को हमने इसमें ये, अब इसको हम क्लीन इसलिए करते हैं कि यहाँ पे क्या पेल्विक रीजन पे क्या होता है, इन्फेक्शन क्या हो जाता है, इसमें बीटाडीन सॉल्यूशन से क्या हो जाता है कि इससे हमारे जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल हो जाते हैं जी, इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। इसको मैंने किसको क्लीन करना होता है, यूरेथ्रा कैनल को। अब देखिए जो हम 2 टाइम्स इसको क्लीन करते हैं तो ऐसे फिंगर से इसको एक्सप्लेट कर लेते हैं। एक्सप्लेट करने के बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारा लीविया मेजोरा होता है उसको एक्सप्लेट करना है, देन मुझे लीविया मेजोरा को क्लीन करना है। अब क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद में इसको किडनी ट्रे में इसको डिस्कार्ड कर दिया। अब हमारा क्या होता है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है बीटाडीन सॉल्यूशन, तो हम वार्म वाटर से भी इसको
क्लीन कर सकते हैं और स्टेरिलाइज्ड वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्लीन करने के बाद में क्या करेंगे कि इसको हम ड्राई करने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। जो ग्लव्स होंगे वो हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है, डस्टबिन में थ्रो कर देना है। ठीक है, थ्रो कर दिया। थ्रो करने के बाद में अब अपना क्या करेंगे, जो यूरिन बैग होगा इसको हम रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। इसको खोल ओपन कर लिया, किसको, यूरिन बैग को ओपन किया। ओपन करने के बाद में हम क्या करना है कि अपनी जो सिरिंज होगी, सिरिंज को भी हमें ओपन डस्टबिन में इसको थ्रो कर देना। अब हम प्रोसीजर करने से फिर पहले कैथेटर को, यानी कि इसको हमें क्या करना है, ओपन करना है कैथेटर को। ओपन किया, देखिए अब कैथेटर को ओपन करने के बाद में इसको हमने यहाँ पे स्टेरिलाइज्ड ट्रे में रख लिया। आप अपने ग्लव्स को वियर कर लें, दोबारा से वियर कर लिया अपना। एक इतना प्रोसीजर करने के बाद में रिमूव कर दिया, फिर दोबारा से इसको वियर कर लिया। ठीक है, अब वियर करने के बाद में मैंने क्या किया था, लिविया मैनोरा को क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद में उसको मैंने ड्राई करने के लिए 1 से 2 मिनट उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मैंने अपना जो यूरिन बैग था उसको भी ओपन कर लिया, सिरिंज था उसका ओपन कर। अब सिरिंज को हम क्या करेंगे, इसमें 10 ml यानी कि नॉर्मल सलाइन को फिल कर लेंगे। फिल कर लिया, नॉर्मल सलाइन को करके रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लैग्नोकेन जेली होगी उसको हमें यहाँ पे ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रख ली। रखने के बाद में इससे हमें यहाँ से मैंने इसको उठाया। उठाने के बाद में जो हमारा 3 to 4 इंच रहता है, ये आगे का, ये जो आगे का ये रहता है, इसको हमें इससे टच नहीं करना है। पॉइंट को इसको हमें क्या नहीं करना है, टच नहीं करना है। इतना मुझे क्या करना है, इसको 3 to यहाँ पे इसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, क्या करना है, होल्ड करके रखना है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें लैग्नोकेन जेली इसमें लगाएंगे। ये लगाने के बाद में क्या हो जाता है, जो यूरेथ्रा कैनल होती है वो लुब्रिकेट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, लुब्रिकेट, स्मूथ। अब देखिए पेशेंट से हम इसमें क्या करेंगे, वेजाइनल कैनल में नहीं डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं, यूरेथ्रा कैनल में इंसर्ट करते हैं। अब देखिए इससे हमें क्या करना है, ऐसे हमें एक्सपेक्ट करना है और इसमें हमें 3 से 4 इंच इसको इंसर्ट कर देना। पेशेंट को बोलना है गहरी सांस लो, यानी कि एक्सेल और इनहेल करो। क्या बोलेंगे, एक्सेल और इनहेल करो। इसको हम धीरे धीरे उसी में पुश कर देंगे। ठीक है, पुश कर दिया इतना 3 to 4 इंच। पुश करने के बाद में इसको पुश कर दिया। पुश करने के बाद में उसको ऐसे हटा देंगे, यहाँ पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में जो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सलाइन इसमें हमने क्या किया था, लोड किया था यानी फिल किया था, इसको हम दूसरे वे से, देखिए इस वाले वे से इसमें फिल कर देंगे। फिल कर दिया। फिल करने के बाद में जो यहाँ पे एक बैलून फूलता है वो क्या हो जाता है,
इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है। क्या होता है, एक बैलून होता है वो यहाँ पे इन्फ्लेट हो जाता है। इन्फ्लेट होने की वजह से ये यहाँ पे फिक्स हो जाता है। फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद में हमारा ये यूरिन बैग होता है। क्या होता है, यूरिन बैग। यूरिन बैग का ये कैप हटाएंगे, इसको क्या करेंगे, यूरिन बैग को यहाँ पे यहाँ से कनेक्ट कर दिया। किसको कर दिया, यूरिन बैग को। अब ये यहाँ पे यूरिन बैग को मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में इसको हमने यहाँ पे हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद में जो हमारा माइक्रोफोर होता है, टैप, माइक्रोफोर टेप होता है, उससे हम थाई पे इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ये बाद में जो यूरिन होती है वो यहाँ पे आने लगती है ऐसे, और यहाँ इसको हैंग कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद में हमें क्या मेजर करना होता है, जो इसके अंदर यूरिन फिल होती है उसको बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं, इनपुट। इनपुट देखिए पॉइंट बने होते हैं, 25 ml, 50, 75, 100 के बाद में आपका आ गया 100 ml, 200, 300, 400 और 500। ऐसे आपका यूरिन भर जाता है। तो इनपुट का मतलब जो इसके बैग के अंदर होता है यूरिन, उसको हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। किसमें, नोटबुक में। अब इसको जब ये खाली किया जाता है, यहाँ से कैप हटा के इसको खाली करने के बाद में जब डस्टबिन में इसको खाली कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं आउटपुट। फिर हम क्या कर देते हैं, अपने उस पे रजिस्टर पे उसको मेजर कर लेते हैं। आउटपुट यानी इनपुट कितना हो गया और आउटपुट कितना हो गया। ये हमारा प्रोसीजर एंड हो गया।